राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से बात करेंगे जन्म और मृत्यु की यात्रा के विषय में। जन्म और मृत्यु के जो हमारा बीच की यात्रा है, हम उसके विषय में बात करेंगे। तो इस सृष्टि में अनेकों प्राणी जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु भी होती है, परंतु इनमें से कुछ ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के महत्व को और अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाते हैं। ये जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा तो हम सभी करते हैं, सभी मनुष्य, सभी जीव, परंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या होता है? जो वो होती है हमारी भूमिका, हमारा कर्म। और यही कर्म पे हमारा सब कुछ निर्धारित है। तो सीधी सी बात है कि इस जीवन की यात्रा में हमारा जैसा कर्म होगा, हम वैसे ही फल भोगेंगे। तो यदि हमारे कर्म शुभ होंगे तो निश्चित रूप से हमारा संपूर्ण जीवन सुखमय और श्रेष्ठ होगा, और जीवन के बाद भी हमें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। और यदि हमारे कर्म अशुभ हुए तो हमें हमारे कर्मों का दंड मिलने से भी कोई नहीं रोक सकता, हमारे पापों को कोई नहीं धो सकता, हमारा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता, और हमें नरक भोगने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। भले ही हम स्वयं से या अन्य किसी भी व्यक्ति से अपने कर्मों को, अपने पापों को छुपाने का प्रयास करें, परंतु यह कभी छुप नहीं सकता, यह कभी झुठला नहीं सकता। क्योंकि हम स्वयं से छुपा लें तो क्या होगा? और यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि हम कोई भी यदि अनुचित कार्य या अनुचित कर्म करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि चलो कोई नहीं देखा, परंतु हम ऊपर देखना भूल जाते हैं, या यह भूल जाते हैं कि जिन्हें देखना था वो तो देख रहे हैं। और तो यही बात ये हमें भूलने का दंड भोगना पड़ता है। और यदि हम यह बात को सदैव अपने मस्तिष्क में बिठा लें, अपने चित्त में बिठा लें, तो हम कभी भी भूल नहीं करेंगे। और यदि भूल से भूल हो भी जाए तो इसका कोई पापदंड नहीं लगता, किंतु जो जानबूझकर भूल किए जाए वो तो अपराध होते हैं, भूल वो होता ही नहीं है। और अपराध का कोई भी क्षमा नहीं, केवल दंड होता है। तो यह कभी मत सोचिए कि हम किसी से कोई भी चीज़ छुपा सकते हैं, क्योंकि छुपा हम सामने वाले से सकते हैं, परंतु ईश्वर से नहीं। और उन्हीं का देखना हमारे लिए, हम सभी के लिए सबसे बड़ा संकेत या सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जिनके पास जाके हमारे कर्म का हिसाब होगा,
हमारे पापों का हिसाब होगा। यदि हम उनसे छुपाने का प्रयत्न करें, उनसे झूठ बोलें, छल करें, तो इससे बड़ा और अपराध क्या हो सकता है। तो इसलिए सदैव अपने विचारों को, अपने बुद्धि को शुद्ध रखें और अशुभ कर्म ना करें। इससे आपका वर्तमान और भविष्य और संपूर्ण जीवन, समस्त जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। जो भी कार्य करें ईश्वर को समर्पित करें। तो यदि उसमें कुछ अनुचित हो भी जाए, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो भी जाए, तो ऊपर जो बैठे हैं वो सब संभाल लेते हैं। तो कोई भी कार्य करिए तो बिल्कुल निर्भय होकर, मन में कोई भी हीन भावना मत रखिए, सदैव शुद्ध चित्त रखिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए और सदैव स्मरण रखिए कि हमें संतुष्ट इस संसार को नहीं, अपितु ईश्वर को करना है, जिनके लिए हम इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में आए हैं। हमें उन्हें संतुष्ट करना है, उनके लिए कर्म करने हैं, उनके लिए कार्य करने हैं, उनके लिए जीना है। ताकि यदि हमारे कर्म की जब गिनती हो तो उसमें अपने लिए कुछ भी ना, बस जो भी हो ईश्वर के लिए हो। बस इन्हीं बातों को सदैव ध्यान में रखिए और अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते जाइए। सदैव दूसरों की सहायता कीजिए, दूसरों के हित के विषय में सोचिए, कभी किसी का अहित मत कीजिए। किसी से भी अहंकार मत कीजिए और सबके लिए अपने मन में प्रेम रखिए, दया रखिए, क्योंकि जीवन में यही काम आते हैं, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। ईश्वर की भक्ति में एक बार अपना मन लगा कर तो देखिए, जो परमानंद उनमें है वो इस भौतिक संसार और भौतिक सृष्टि में कहाँ। जो परम सुख का आनंद अनुभव हमें ईश्वर के शरण में मिलता है वह इस सृष्टि के किसी कोने में भी नहीं है। तो बस इतना ही। एक बार फिर से ये कहना चाहूँगी कि सदैव अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ और सबको देख रहे हैं और सभी के साथ भी हैं। तो बस आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।